बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 28 शबान बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ते ही 15 सेकंड में मौजज़ा खुद देखिए। 10 करोड़ मांगोगे तो अल्लाह 100 करोड़ देगा। मेरे भाइयों, माह शबान में मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। शबान की हर घड़ी कबूलियत की है। ये कमली वाले आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। और जब कोई बंदा कमली वाले आका के महीने में रब के इन नामों को पढ़ता है तो मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। आज जो कोई दुखियारी है, आज जो कोई तंग दस्त है, आज जो परेशान है, ऐसी मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 28 शबान बुध के दिन ये वजीफा एक बार बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ के देखिएगा। आज तक जिसको कोई हाजत पूरी नहीं होती, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसको वजीफों का फायदा नहीं होता, आज अपने बहन भाइयों को एक ऐसा मुजर्रब अमल बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा, जितनी बार बताऊंगा वैसे ही पढ़िएगा। इंशाअल्लाह मेरे रब करीम ने चाहा तो कमली वाले आका के सदके मेरा रब मांगने वाले की नस्लों को रंग देगा। आज 28 शबान बुध के दिन जिस घर से ये वजीफा पढ़ा जाएगा उस घर के हालात बदल जाएंगे। उस घर से बेसकूनी का, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। उस घर से हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। उस घर से मांगने वाला अगर कोई बंदा नरीना औलाद मांगेगा, औलाद अता हो जाएगी। अगर कोई बंदा नया घर मांगेगा, घर मिल जाएगा। अगर कोई बंदा कर्ज जैसी दलदल से मुकम्मल निजात मांगेगा तो फौरी अल्लाह पाक कर्ज उतारने के असबाब पैदा कर देंगे। 28 शबान बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ते ही अपनी आंखों से देख लेना। आज कमली वाले आका के महीने में रब की जात हर बंदे की दुआ को कबूल फरमाती है। इसी महीने में नसीब लिखा जाता है। इसी महीने में रिस्क और दौलत की तकसीम होती है। इसी महीने में मेरा रब पूरे साल के तमाम हालातों वाक़यात को लिख देता है। किसको कितना रिस्क मिलेगा, कौन कब जिएगा, कौन कितना मालो माल होगा, कौन कब मरेगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज पूरे साल की, एक एक लम्हा शबान के महीने में लिख दिया जाता है। आज रब करीम को राजी करने का, अपने गुनाहों की बख्शिश का, रब को मनाने का एक ऐसा अमल बता रहा हूँ। अगर आप अपनी मर्जी का नसीब लिखवाना चाहते हैं, अगर आप रब करीम से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर के तमाम मसाइल का गायब से खात्मा चाहते हैं तो 28 शबान बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लो। आप दुकान पर हो, आप दफ्तर पे हो, आप कारोबार पे हो, आप सफर में हो, आप जहां भी मौजूद हैं, चलते फिरते पढ़ लो। लेकिन वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, जोहर के बाद पढ़ लो, असर के बाद पढ़ लो, मगरिब और इशा के बाद पढ़ लो। जिसको जब और जहां वक्त मिलता है, आप 28 शबान बुध के दिन का ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ के देखिएगा। मेरे रब करीम ने चाहा तो पूरा साल कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब शबान के महीने में अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवा लिया जाएगा और जो नसीब में लिख दिया जाता है पूरे साल आपके साथ वही होता है। फिर क्यों ना कमली वाले आका के सदके आज शबानुल मुअज्जम की 28 तारीख का ये खास वजीफा दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के पढ़ लिया जाए। आपके जो भी काम हैं, आप जो भी करते हैं, अगर आप रब करीम के सामने 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ सकते तो फिर आपकी जिंदगी का, आपके जीने का कोई मकसद नहीं। क्योंकि 28 शबान साल में एक बार आती है। आज शबान की 28 तारीख हाथों से निकल गई, आज 28 शबान का दिन जाया हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। और ये 28 शबान का दिन अजमत वाला, बरकत वाला, कबूलियत की घड़ी है। ये वक्त बार बार नहीं आता, ये मौका आज मिल रहा है। आज मांग लो जो मांगना है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, रूस, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है। जब 28 शबान बुध का दिन आ जाए तो आपने ये खास वजीफा बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ लेना है। और इस वजीफे को पढ़ने वाला रब करीम से अगर 1 करोड़ मांगता है तो मेरा रब 100 करोड़ से नवाजता है। आज एक बार मांगने वाले को 10 गुना ज्यादा दिया जाएगा। आज जो मांग सकते हो मांग लेना। आज जितना ज्यादा मांग सकते हो मांग लेना।
इंशाल्लाह आज का वजीफा इतना ताकतवर है, आज की घड़ियां इतनी कबूलियत की हैं। रजब रब का महीना गुजर चुका है मेरे दोस्तों, शबान कमली वाले आका का महीना मौजूद है। मांगने की घड़ियां हैं। आज दोनों हाथ फैला के यकीन कामल के साथ आपने ये वजीफा एक बार पढ़ना है। आप अगर बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें, इंशाल्लाह बेहतरीन नरीना औलाद नसीब होगी। जो बेटी की ख्वाहिशमंद हैं बेटी मांग लें, जो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं बेटा मांग लें। आज जो भी मांगोगे नसीब में लिख दिया जाएगा, क्योंकि इसी महीने में हर शय नसीब में लिखी जाती है। अगर आप बेरोजगार हैं, आप नौकरी के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें, बड़े बड़े मिन्नत समाजत के बाद भी नौकरी आपके नसीब में नहीं आ रही, तो बेहतरीन नौकरी के लिए आप ये वजीफा पढ़ लें। इंशाल्लाह नौकरी में आसानियां हो जाएंगी। अगर आप कर्जदार हैं, कर्ज जैसी दलदल में फंसे हुए हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए आप ये वजीफा पढ़ लें। बताने का मकसद ये है कि आप अपने तमाम मकासद की नीयत करते हुए ये वजीफा पढ़ेंगे। आज आप जो भी मांगेंगे आपको मिल के रहेगा। अगर आपके घर में बेसुकूनी है, बेबरकती है, आपका हर काम होते होते रह जाता है, कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है, आपको यकीन होता है कि आप कामयाब हैं, ये काम हो चुका है, लेकिन आखिरी टाइम पर आपसे वो काम आपके हाथों से निकल जाता है। अगर आपके भी बिगड़े काम समझ जाएं, अगर आपके घर के हालात बेहतर हो जाएं, अगर आपके घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा हो जाए, बंद कारोबार चल पड़े, तरक्की और कामरानी हो जाए, जिंदगी से हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मेरे भाइयों, आज 28 शबान बुध के दिन ये वजीफा मैं खुद भी पढ़ूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि शबान के महीने में मेरे नसीब और तकदीर में भी वाफर रिस्क और दौलत लिख दी जाए। मैं भी तो चाहता हूं कि शबान के महीने में रब की जात मुझ पर भी रहमतों बरकतों की बरसात फरमा दे। मैं भी तो रब का बंदा हूं, जब देना रब ने है, कामयाबी भी रब की तरफ से है, आसानियां भी रब की तरफ से हैं, मुश्किलात भी रब की तरफ से हैं। फिर इन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब भी मुश्किल वक्त आए रब से मांगा करें। आप रब करीम के सामने हाथ फैला के बैठा करें। मेरा रब मसल्ला छोड़ने से पहले आपके हर मसले का हल फरमाएगा। लेकिन जब आप सीधे रास्ते से भटक जाते हैं, दर दर की ठोकरें मुकद्दर हो जाती हैं, जब आप जाली पीरों फिकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं, फिर जो हाथ में होता है वो भी निकल जाता है। खुदारा, आज 28 शबान के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कितना वक्त लग जाएगा? अगर 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लिया जाए, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क, पूरे साल की रहमतें बरकतें आपके मुकद्दर में लिख दी जाएं, तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं। आपकी कामयाबी, आपका मुकद्दर का सितारा 1 मिनट की दूरी पर चमक सकता है। अगर आप अपने मुकद्दर के सितारे को चमकाना चाहते हैं तो 1 मिनट निकाल के रब करीम के ये नाम को लाजमी पढ़ के देखिएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आपने 28 शबान बुध के दिन ये वजीफा पढ़ना है। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। करना क्या है? बावजू मसल्ले पे बैठ के 28 शबान बुध के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक ये वीडियो स्किप कर करके काट के देखी हो, लेकिन अब 28 शबान बुध के दिन का खास अमल, खास वजीफा बताने जा रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत खास है। आपके वीडियो स्किप करने से अमल का कोई हिस्सा आपसे छूट गया तो वजीफे का फायदा ना होगा। इसलिए खुदारा यकीन कामल के साथ आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। आज की वीडियो, आज कोई खास बात आपसे मिस होगी तो पूरे साल का पछतावा आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। बेहतर तो यह है कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसा खास अमल है जो रब करीम के दो नामों का वजीफा है। ये वजीफा या गनीयू या मुगनियू का वजीफा है। मेरे भाइयों, 28 शबान बुध के दिन के ये पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है आपने या गनीयू या मुगनियू को पढ़ना है। और जो बंदा 28 शबान बुध के दिन रब करीम के ये दो नाम पढ़ेगा, गनी हो जाएगा, फकीर है, तंग दस्त है, जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, जो अपने नसीब से मायूस हो चुका है, जो समझता है कि लाख कोशिशों के बावजूद, बड़े बड़े वज़ाइफ अमाल तस्बीहात पढ़ने के बावजूद ना दुआएं कबूल होती हैं ना हाजात पूरी होती हैं, वो आज 28 शबान बुध के दिन या गनीयू या मुगनियू को पढ़ के देखे। आपने 21 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा मेरे भाइयों। या गनीयू पढ़ने वाले को मेरा रब रहमतों के साए कर देता है, खजानों के मुंह खोल देता है। और या मुगनियू पढ़ने वाले की रास्ते की रुकावटें, बंदिशें गैब से खत्म हो जाती हैं। और जब या गनीयू या मुगनियू को बताए गए तरीके से इकट्ठा पढ़ा जाता है तो इनकी फजीलत व बरकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बता रहा हूँ, वीडियो स्किप मत करना। आज मौका जाया हो गया, आज वीडियो स्किप करने से कोई खास बात मिस हो गई तो फिर ना कहना कि बताया नहीं। आपने ये वजीफा कैसे और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या गनीयू या मुगनियू एक बार हो गया, या गनीयू या मुगनियू दो बार हो गया, या गनीयू या मुगनियू तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या गनीयू या मुगनियू या गनीयू या मुगनियू को हाथ की उंगलियों पर 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम्स पढ़ना है। सुबह पढ़ लो, शाम पढ़ लो, दुकान पर हो, दफ्तर पे हो, कारोबार पे हो, सफर पे हो, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है वजीफा लाजमी पढ़ना है। लापरवाही मत करना। आज मौका मिल रहा है, कमली वाले आका का महीना है। अपने प्यारे महबूब के सदके रब करीम आपके घर के बच्चे बच्चे को अरबपति बना देगा। जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा उस घर का हर फर्द दौलत में खेलेगा। आपने या गनीयू या मुगनियू पढ़ते दौरान दिल ही दिल में अपने मकसद को, अपनी हाजत को रखना है। इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। या गनीयू या मुगनियू पढ़ते दौरान अगर कोई बे औलाद है, औलाद मांगे, मेरा रब औलाद की नेमत से गनी कर देगा। आप कर्जदार हैं, कर्ज जैसी दलदल से निकलना चाहते हो, मकसद जहन में रखना है। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मसाइल है, कोई भी आपकी ख्वाहिश है, आपने या गनीयू या मुगनियू पढ़ते दौरान रब करीम से मांगते चले जाना है। पहले नंबर पर या गनीयू या मुगनियू को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने वाला रब को राजी करता है। इस वजीफे को, इस कुरानी आयत को पढ़ने वाले के कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। इस आयत को पढ़ने वाले पर रहमतों के खजाने खुल जाते हैं। अगर आप रब से राब्ता बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट रब से झोलियां भरना चाहते हैं, तो इस कुरानी आयत को पढ़ लीजिए। इस आयत को मुश्किल कुशा अमल भी कहते हैं, इस आयत को बख्शिश का समा भी कहते हैं। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। या गनीयू या मुगनियू को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। 28 शबान बुध के दिन इस वजीफे की फजीलत बढ़ जाती है, क्योंकि शबान के महीने में हर इंसान की नेकियां, हर इंसान के गुनाह, हर इंसान के नामा अमाल को फरिश्ते रब के सामने पेश करते हैं। आपने पूरे साल में क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, रब के हुजूर नामा अमाल पेश होते हैं। और नामा अमाल की वजह से अगर कोई बंदा पकड़ में आ जाए तो इसके नसीब और तकदीर में मजीद गुर्बत, तंगदस्तियां लिख दी जाती हैं। इस महीने में नामा अमाल के बाद आपके नसीब और तकदीर को लिखा जाता है। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी तंग दस्त रहे, मुश्किलात परेशानियों का सामना करे। रब करीम बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाले पे मेरे रब की रहमत होगी, कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। और जिस बंदे के गुनाहों की बख्शिश हो जाती है उस बंदे की जिंदगी और मौत, रिस्क और दौलत का फैसला हो जाता है। और जिस बंदे की तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया हो। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। चाहे तो तस्बीह के दानों पे पढ़ लो,
چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے پڑھ لو، لیکن صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھتے دوران ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں، آپ رب کریم کے سامنے سب کی توبہ کی نیت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے چلے جائیں۔ میرا یقین کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار پڑھتے دوران آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، اور جب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب رب راضی ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، تو سارے ٹیڑے کام بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آج یا غنیو یا مغنیو کے بعد جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے گا، میرا رب فرشتوں کو حکم دے گا کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے عطا فرما۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کے آئیں، فرشتے رزق اور دولت سے جھولیاں بھر دیں، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کی طرف آنے والے تمام مسائل، پریشانیوں، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو وہ سونا ہو جائے، بے روزگاری، بے اولادی، قرض سے نجات اور زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ خدارا یا غنیو یا مغنیو کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ 28 شعبان سال میں ایک بار آئے گی۔ یہ دن بہت خاص ہے، بڑا قبولیت کا، بڑا برکت والا دن ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے، 10 منٹ کی ویڈیو سکپ کرنے سے اگر آپ کے وظیفے کی کوئی خاص بات ہی آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا اثر ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ موقع سال بعد ملے گا۔ آج شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نصیب و تقدیر کا سارا چمک اڑتا ہے، ہر شے کو مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب نصیب لکھا جا رہا ہے، تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو خدارا 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھیے، بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیے، جلد بازی نہیں کرنی ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کے ساتھ ہی اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا آخری عمل ہے۔ 28 شعبان بدھ کے دن میں آپ کو 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتاؤں گا، آپ نے ان کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا غنیو یا مغنیو، دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ وظیفہ جسے آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ آپ نے 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھتے دوران میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقصد کو ذہن میں رکھنا۔ یہ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران آپ جو کچھ ذہن میں رکھ کے مانگو گے وہ مل کے رہے گا، 100% گارنٹی سے مل کے رہے گا۔ اس میں کسی قسم کی بھی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شعبان کے 28 تاریخ ہے، قبولیت کا دن ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 28 شعبان بدھ کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے کمالات، اس کے معجزات ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہو، جو نہیں جانتے وہ آج صرف 3 بار پڑھ کے دیکھ لے، اور 3 بار پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلیں گے۔ آج ہر کوئی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آج آپ کے لیے تحفہ پیش کیا ہے کہ آج 3 بار تیسرا کلمہ پڑھ لو، 300 رزق کے دروازے کھلیں گے، 300 فرشتے غیب سے مدد کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ جب غیب سے مدد آتی ہے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ ایک بار مانگنے والے تو بنو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھنا تو سیکھو۔ یا غنیو یا مغنیو سے لے کر اینڈ تک، تیسرے کلمے تک بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کے تو دیکھو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمے کو صرف
3 बार पढ़ना है। इसमें तस्बीहात फातिमा भी है। ये वजीफा इतना कमाल का है। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा कलमा हर किसी को आता है। मेरे भाइयों, तीसरा कलमा 3 बार बताए गए तरीके से पढ़ना है, न कम पढ़ना है न ज्यादा पढ़ना है। वजीफा मुकम्मल होते ही तवज्जो कीजिए, 3 बातों पर अमल करना जरूरी है। ये 3 छोटे छोटे अमाल बताए हैं। अगर आपने ये वजीफा पढ़ते दौरान किसी से बात की या कोई आपसे बात करेगा तो वजीफे का फायदा ना होगा। दूसरी बात, वजीफा पढ़ते दौरान जितना ज्यादा हो सके मांगना आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। आप जो भी मांगेंगे आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। और तीसरा वजीफा मुकम्मल होते ही आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये ना हो कि आपके गुनाहों की पकड़ हो जाए और पूरे साल के लिए परेशानियां, मुसीबतें, तंग दस्तियां आपका मुकद्दर हो जाए। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम राजी हो गए हैं, आपकी तौबा कबूल हो गई है, फिर आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। लोग वज़ाइफ बता के चले जाते हैं। मेरा मकसद आपको वो तरीका बताना है जिससे वज़ाइफ कबूल होते हैं, जिससे दुआएं कबूल होती हैं। एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मेरे वो बहन, वो मेरे भाई, वो लोग जो वज़ाइफ पढ़ना नहीं जानते या जिनको रब से मांगना नहीं आता, इनको 28 शबान बुध के दिन का ये खास वजीफा पढ़ना आ जाए, फिर दोनों हाथ उठा के रब करीम से जिद करके मांगना शुरू कीजिए। रब करीम 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।